नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की श्रृंखला में क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से रहीम दास जी के कुछ दोहे हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले रहीम दास जी के बारे में। तो उनका जो जीवन काल है 1556 ईस्वी से 1626 ईस्वी अर्थात 1556 से और 1626 तक रहा है। तो रहीम का जन्म जो है लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, कहाँ? पाकिस्तान में लाहौर, वहाँ पर सन 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556 ईस्वी में इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि इनका पूरा नाम क्या था, रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था। तो अब्दुल रहीम खान खाना इनको कहा करते थे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर, उक्ति में होता है कथन, तो नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। अर्थात जो कवि थे उन पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, अर्थात मध्ययुगीन, मध्यकाल के। अकबर के दरबार में, कहाँ पर? अकबर के दरबार में। क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो रहीम दास जी। किसका नाम आएगा? रहीम दास। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों से एक थे। रहीम दास जी थे अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से ये एक थे। कौन? रहीम दास जी। वहीं बात करते हैं तो रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, अर्थात नीति से संबंधित, जिसमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया, अर्थात समझ में आने वाला। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, अर्थात जो किसी पर प्रभाव डालने वाली हो, किसी पर इफेक्ट डाले। रहीम की प्रमुख कृतियों में उनके जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके जो कृतित्व हैं, रहीम सतसई लिखा उन्होंने, श्रृंगार सतसई लिखा, मदनाष्टक लिखा, रास पंचाध्यायी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। वहीं रहीम रत्नावली, बरबई, भाषिक वेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में उनके संग्रहित हैं। अर्थात इनका जो निचोड़ है सबका, वे किसमें? रहीम दास जी के किसमें कह सकते हैं कि रहीम ग्रंथावली में संग्रहित है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए हैं। वे दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, अर्थात जो सामाजिक ज़िंदगी है हमारी, जो जीवन है, उसमें किसी के साथ कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, अर्थात करने योग्य और ना करने योग्य आचरण की भी नसीहत देते हैं, अर्थात हिदायत देते हैं, कह सकते हैं, सीख देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। अर्थात इस प्रकार की जो स्थिति बनती है समाज में या जीवन में, तो रहीम दास जी की याद आती है कि उन्होंने हाँ सही कहा। तो जिनका इनमें चित्रण है, तो आइए चलते हैं इनके दोहों पर। रहीम दास जी ने सबसे पहले दोहे जो हैं, तो इन दोहों से पढ़ने से पहले आई होप, मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके जो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनको जानने की कोशिश हम करें। तो सबसे पहले चलते हैं शब्दार्थ पे, ठीक है। शब्दार्थ और टिप्पणियाँ, जैसे चटका, चटका मीन्स क्या होता है? चटका कर। चटका मीन्स क्या होता है? चटका कर। वहीं व्यथा, व्यथा मीन्स क्या होता है? व्यथा, दुख या वेदना। वहीं गोय, गोय मीन्स क्या होता है? छिपा कर, गोय मीन्स छिपा कर। नेक्स्ट है अठलही हैं, अठलहियाँ मीन्स होता है इठलाना या मजाक उड़ाना किसी चीज़ का, किसी का। वहीं सींचवों मीन्स होता है सिंचाई करना या पौधों में पानी देना। अघाय, अघाय मीन्स क्या होता है? तृप्त, अघाय मीन्स तृप्त। अर्थ, अर्थ मीन्स अर्थ जिसको बोलते हैं, या उसका जो क्या कहते हैं तद्भव रूप अर्थ, 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 मायने, आशय, मायने, आशय, मीनिंग्स जिसको बोलते हैं। वहीं थोड़े, थोड़ी मीन्स क्या होता है? थोड़ा या कम, है ना। वहीं पंख, पंख मीन्स क्या होता है? कीचड़। वहीं पंकज बन जाता है तो क्या होता है? कमल। वहीं उदद, उदद मीन्स क्या होता है? सागर, उदद मीन्स सागर। नाद, नाद मीन्स क्या होता है? ध्वनि, नाद मीन्स ध्वनि। वहीं रीज, रीज मीन्स मोहित होकर। वहीं बिगड़ी, बिगड़ी, बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई, बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई।
वहीं फाटे दूध मीन्स फटा हुआ दूध, जब फट जाता है। वहीं मथे मीन्स बिलोना, जैसे मथना, क्या दूध दही आदि बिलोना होता है ना, मथे। वहीं आवे मीन्स क्या होता है, आना, आवे मीन्स आना। निज मीन्स अपना। विपत्ति मीन्स मुसीबत या संकट, परेशानी। प्यासो कह सकते हैं, प्यासो। तो जो ब्रज भाषा अवधी भाषा का प्रयोग है ना, उसमें ऐसे शब्द आते हैं, प्यासो मीन्स क्या होता है, प्यासा। वहीं चित्रकूट मीन्स क्या होता है कि वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। तो यह क्या है, चित्रकूट एक स्थान का नाम है। वनवास के समय सीता और राम लक्ष्मण, है ना। तो आई होप दोस्तों यह आपकी समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं इनके दोहों पर। सबसे पहले इनका जो दोहा है उसमें उन्होंने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो धागा जो होता है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे जो धागा रील जैसे बोलते हैं, कोई भी धागा हो, मत तोड़ो चटकाए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह टूट भी जाए, टूटे से फिर ना मिले। अगर किसी व्यक्ति का प्रेम है या वह धागा है, अगर वह एक बार टूट भी जाता है तो वह मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो मिले गांठ पड़ जाए, अर्थात उस धागे में गांठ पड़ जाती है। अगर मिलता भी है वह प्रेम या धागा, तो किसी व्यक्ति का प्रेम हो, अगर वह एक बार उससे अनबन हो जाए, टूट जाए, या कहते हैं जिसको ब्रेकअप हो जाए, उसके बाद क्या है, उसमें गांठ पड़ जाती है अगर वह जुड़ता भी है तो। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। वहीं नेक्स्ट है रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कहते हैं कि निजमन मीन्स होता है, निज मीन्स अपना, मन मीन्स मन, व्यथा मीन्स व्यथा या दुख, वेदना, परेशानी। मन ही राखो गोए मीन्स होता है छिपाकर, अर्थात तो जो अपने मन की जो व्यथा होती है उसको छिपाकर ही रखना चाहिए। मन ही मन में छिपा करके रखना चाहिए। सुन अठलई हैं लोग सब, बांट न लइए कोई। अर्थात उसको सुनकर के जो लोग हैं क्या हैं, अठलइयाँ करते हैं, इठलाते हैं, और बांट न लइए कोई इसको बांटता नहीं है। अर्थात उसका जो दुख होता है, परेशानी होती है, व्यथा होती है, उसको कोई बांटने की कोशिश नहीं करता, जबकि लोग क्या है उससे इठलाते हैं। इससे समझ में आता है कि हमारी जो व्यथा है, हमारी जो परेशानी है, हमें अपने मन में ही छिपा के रखनी चाहिए। वहीं दूसरे कहते हैं तीसरे दोहे में रहीमदास जी कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूले सींच वो फूले फलैया गाए। तो अर्थात एक ही साधे, एक व्यक्ति को साधने पर सब सद जाते हैं। अर्थात जो मूल व्यक्ति है या मूल व्यक्ति है उसको साधने से सब व्यक्ति सद जाते हैं, अर्थात सबके समझ में आ जाती है। वहीं सब साधे सब जाए, जो सबको साधने पर क्या है, कुछ भी हाथ नहीं लगता, सब चला जाता है। वहीं रहीमदास जी कहते हैं कि मूलई सींचबो फूलई फले अगाए। अर्थात जो मूलई सींचबो, मूलई मीन्स होता है जड़। अगर जड़ में हम पानी आदि देंगे, उसको सींचेंगे, तो क्या है, पूरा पेड़ जो है फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं और सब कुछ आ जाता है उस पर। तो उसी प्रकार से अगर एक मेन व्यक्ति जो होता है उसको अगर हम सींचें या उसको साधें तो क्या है, सब सद जाते हैं। लेकिन अगर हम फूल को, फल को या पेड़ को देखेंगे तो क्या है, वह सद सकता है? नहीं। तो इसमें उन्होंने यही कहा है। आगे कवि कहते हैं कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध देश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में जब श्री राम लक्ष्मण सीता जब रहे थे, रम रहे अर्थात जब वनवास के दौरान गए थे, तो रहीमन अवध नरेश कहते हैं, रहीमदास जी जब अवध नरेश चित्रकूट में वनवास के दौरान रहे थे तब उन पर बहुत ज़्यादा विपदा पड़ी थी। विपदा पड़त है, और जब किसी पर विपदा या परेशानी आती है तो वह अपने देश के लिए भागता है। उसी प्रकार से जैसे
अनेक व्यक्ति जो होते हैं अगर किसी पे विपदा आती है तो सीधा घर के लिए भागता है। वहीं कभी आगे कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूड़े कूद चढ़ जाए। दीर्घ में होता है बड़ा, दोहा अर्थ के अर्थात बड़ा दोहा किसी अर्थ का, दोहे का अर्थ जो होता है आखिर थोड़े आए, जो उसके अक्षर होते हैं वे अगर कम आए, अगर किसी दोहे का जो अर्थ के अक्षर हैं वो कम आए तो क्या होता है कि जो रहीम नट कुंडली जो होती है, रहीमदास जी कहते हैं कि सिमट कूद चढ़ जाए, अर्थात वह कुंडली अर्थात उसका जो अर्थ है आसानी से समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट जो है कि धन रहीम जल पंख को लघु जियत पियत अघाय। धन रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, और उदद बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। धन रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो जल होता है वह कीचड़ में जो वो जल जो होता है वह क्या है, पंख को कीचड़ को लघु जियत पियत अघाय, अर्थात जो जल की जब आवश्यकता पड़ती है तो वह कीचड़ को भी क्या है लोग पानी के रूप में उपयोग लेते हैं, अर्थात उसको छान करके या कैसे भी उसको क्या है पानी, अगर पानी की कमी हो जाए तो कीचड़ को ही लोग क्या है पीने के रूप में उपयोग लेते हैं। उदद बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तो इस प्रकार की जो बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो है प्यासा है तो उसके लिए पानी पिलाना चाहिए। वही नेक्स्ट दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि नांद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत। नांद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत, और ते रहीम पशु से अधिक रीझेव कछु न देत। नाद में होता है शंखनाद करना या आवाज़ करना जोर से, है ना। रीज तन देत मृग, जो मृग होते हैं तो आवाज़ आदि से जो भाग जाते हैं कहते हैं वन में। वहीं नर धन हेत समेत, जो व्यक्ति होता है धन होता है तो वह भी क्या है भागे चला आता है। वहीं उसी प्रकार से ते रहीम पशु से अधिक रीझेव कछु न देत, अर्थात जो उन पर रीझते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि पशुओं से भी अधिक हैं वो जो व्यक्ति जो धन आदि के लालच में अपना सब कुछ ईमान बेच देते हैं, वे क्या हैं पशु से भी अधिक हैं, अर्थात लालच के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। उसी प्रकार से बिगड़ी बात बनई नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ी होती है, बिगड़ जाती है, उसका बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाहे लाख प्रयत्न करो, लाख करो किन कोई, लाख प्रयत्न करो तो उस बात का जो बिगड़ चुकी है जो बात, उसका बनना मुश्किल है, चाहे लाख प्रयत्न करो। जैसे कि जो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, कि जो दूध होता है अगर वह एक बार फट जाए तो क्या है उसे लाख बार मथे करो, या उसको जो फटा हुआ दूध जो है उसको कितनी ही बार बिलोया जाए तो उसके बाद क्या है वह माखन तो हो जाएगा लेकिन दूध नहीं बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में ये दोहे आ रहे होंगे। वहीं नेक्स्ट जो दोहा है कि रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लगो न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके क्या है छोटे जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या है बड़े व्यक्तियों को छोटे की इज्जत करनी चाहिए, छोटे की इज्जत करनी चाहिए, या कह सकते हैं छोटे को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, अर्थात जहाँ काम आवे सोई। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ पर अगर सोई से ही काम चलता है तो वहाँ तलवार की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट जो दोहा है रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना किसी की भी संपत्ति जो है सहायता नहीं करती है। जिस प्रकार
कैसे कि बिन पानी जो जलज को, अर्थात पानी के बिना अगर जलज, जलज मीन्स होता है कमल, तो अगर पानी के बिना जो कमल है वह क्या नहीं रह सके बच्चा है। सूर्य भी अगर उसको ताप देता रहे तो भी बिना पानी के जो जलज है कमल है उसको बचा नहीं सकता। अर्थात उसको क्या है, अपनी जो जड़ है, मेन जड़ क्या है, उसकी जो संपत्ति होती है पुरुष की, उसकी आवश्यकता, उसकी खुद ही पूंजी, खुद की जो पूंजी होती है उससे ही काम चलाना पड़ता है, न कि किसी दूसरे के ऊपर भरोसा होता है। ऐसे कि कमल जो होता है अगर उसमें पानी नहीं हुआ तो रवि जो उसको बढ़ाता रहता है, ताप देता है, तो वह भी कुछ नहीं कर पाता। कबीरदास जी, रहीमदास जी आगे कहते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। पानी के यहाँ पर दो अर्थ बैठते हैं। पानी मीन्स होता है एक तो चमक और एक पानी मीन्स होता है जल। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहमन पानी राखिए, हमें पानी की जो चमक है या पानी जो है उसको बेकार में, व्यर्थ में नहीं जाना देना चाहिए। बिन पानी सब सून, जो पानी के बिना क्या है, सब सून, सब सून में सब व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अगर पानी नहीं हो तो मोती जो है उसमें चमक नहीं पैदा होगी। वहीं मानुष जो है, मनुष्य जो है, पानी नहीं हो तो क्या है, मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। वहीं चून में से होता है आटा जो होता है, तो अगर उसको आटे को गीला नहीं किया गया तो हम क्या है, रोटी आदि नहीं बना सकते। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में ये आए होंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो। और आगे जो पाठों की श्रृंखला है 6, 7, 8, 9, 10, 12th तक, 11th 12th तक जो पाठों, हिंदी पाठों की श्रृंखला है, NCERT हिंदी जो कि CBSE बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका जो अध्ययन है, हम चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उपलब्ध हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और आसानी से जो पाठों के जो भावार्थ हैं, अर्थ हैं, उनको समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं और इन्हीं पाठों में जो ग्रामर आती है आपको वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो ग्रामर आती है जैसे ये है ना, कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कोय, कोय मीन्स क्या होता है, कोई। जे मीन्स क्या होता है, जो। ज्यों मीन्स क्या होता है कहते हैं ज्यों त्यों। ज्यों मीन्स क्या होता है, जैसे। कछु, कछु मीन्स कुछ। नहीं मीन्स नहीं। कोई मीन्स कोई। धनी, धन मीन्स धनी। आखिर मीन्स अक्षर। जिए मीन्स जीना। थोड़ी मीन्स थोड़ा। होई मीन्स होना। माखन मीन्स माखन। तलवार मीन्स तलवार। सींचबो मीन्स सींचना। मूल ही मीन्स क्या होता है, जड़। पियत मीन्स पीना। प्यासो मीन्स प्यासा। बिगड़ी मीन्स बिगाड़ना। आवे मीन्स आना। सहाय मीन्स सहायता करना। उबरे मीन्स उबारना। बेनो, बेनो मीन्स क्या होता है, बिना। व्यथा मीन्स व्यथा। अठलाइया मीन्स इठलाना। और परिजाय मीन्स परिजाय, दूसरों के लिए कुछ करना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों के अर्थ आदि आप हमारे चैनल पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी आसानी से समझ में नहीं आते और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है उस समय। सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।